अगला आप देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है लॉटरी से रिलेटेड। हुआ ये कि केरल और कर्नाटक के बीच एक विवाद शुरू हुआ, ठीक है। तो केरल और कर्नाटक दोनों किस रीजन के स्टेट हैं इंडिया में? साउथ रीजन के। तो इन्होंने कहा कि जो लॉटरी होती हैं, एक बात बताओ, तुम रहते हो कर्नाटक में, तुमने केरल से लॉटरी खरीदी, ठीक है, और केरल वाली लॉटरी तुम जीत गए, तो पैसा तो तुमको कर्नाटक में मिलेगा। तो क्या कर्नाटक स्टेट तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा सकता है? तुमने लॉटरी खरीदी केरल से, ना कर्नाटका में तुम रहते हो, यहाँ के रेजिडेंट हो, ये लॉटरी जीत गए, पैसा तुम्हें मिला कर्नाटक में। अब बताओ क्या कर्नाटक गवर्नमेंट तुम्हारी लॉटरी पे टैक्स लगा सकती है? सबसे पहले जो लॉटरी है इसका जो मेन है वो है 40वां जो प्रविष्टि होती है, वो 40वीं प्रविष्टि है यूनियन लिस्ट में या संघ सूची में, 40th जो वो है संघ सूची, उसमें आता है कौन? लॉटरी, जिसके अंदर लिखा गया है जो लॉटरी होंगी या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई लॉटरी जारी करती है तो वो लॉटरी सुप्रीम कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, वो लॉटरी 40वीं प्रविष्टि के अनुसार यूनियन लिस्ट के अंदर मानी जाएगी, यानी कि उस पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार या कर लगाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इतना ठीक है? अभी स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक, ये केवल इतना है। 40वीं प्रविष्टि संघ सूची के अंदर है, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जारी की गई लॉटरी किसके अंतर्गत आएगी? संघ सूची के अंदर आएगी, तो संघ इस पर कानून बनाएगा। यहाँ विवाद यह है कि कर्नाटक कह रहा है कि केरल ने जो लॉटरी जारी करी, केरल के अंदर किसी प्राइवेट फर्म ने, गवर्नमेंट है ही नहीं इन्वॉल्व, केरल की किसी प्राइवेट फर्म ने अगर लॉटरी जारी करी और जिसको लॉटरी का पैसा मिला वो कर्नाटक का था, तो क्या कर्नाटक गवर्नमेंट उससे पैसा ले सकती है? इन दी सेम में कर्नाटक में लॉटरी लगने वाले का अगर केरल का रेजिडेंट हो तो क्या वो केरल में केरल गवर्नमेंट को टैक्स देगा? उसके लिए बवाल इसी पे था। तो हुआ ये कि हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जो 40वीं प्रविष्टि है संघ सूची की, वो क्या करती है? राज्यों को कर लगाने का अधिकार नहीं देती लॉटरी पर, ठीक है। राज्यों ने कहा कि लॉटरी पर, चाहे वो कैसी लॉटरी हो, उस पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को 40वीं प्रविष्टि नहीं देती है। तो रेस्ट्रिक्शंस लग गई केरल और कर्नाटक पर, ये एक दूसरे के ऊपर लॉटरी का जो है पैसा उस पर कर नहीं लगा सकते। अपने राज्य की प्राइवेट फर्म की लॉटरी पे लगाओ, एक दूसरे से रोक देती है, क्योंकि जब भी दो राज्यों में अंतर राज्य कुछ होता है ना, तो वो सेंटर के पास चला जाता है। तो हाईकोर्ट ने दिमाग लगाया। सुप्रीम कोर्ट जब मेन गेम में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ऐसा है, जो 40वीं प्रविष्टि है वो उन लॉटरियों की बात करती है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई है, प्राइवेट फर्म की बात तो करती नहीं है। यहां केरल और कर्नाटक के अंदर राज्य सूची में 34वीं प्रविष्टि है एक स्टेट लिस्ट की, जिसमें लिखा है एक तो जुआ और एक लिखा है सट्टेबाजी। ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं। किसी भी राज्य में होने वाली जुआ और सट्टेबाजी उस राज्य सूची के विषय माने जाएंगे, जिस पर रोक लगानी है, चाहे कर लगाना है, ये सब कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला जो लॉटरी है केरल में, कर्नाटक में, ये वाली लॉटरियां जो प्राइवेट फर्म चलाती हैं, इसके अंदर आएंगी। अब इसमें नहीं आएंगी। इसमें कौन आएंगी? जो केंद्र या राज्य सरकार जारी करेगी। राज्य के अंदर किसी प्राइवेट फर्म द्वारा जारी की गई लॉटरी किस में आएगी? जो स्टेट लिस्ट है उसकी 34वीं प्रविष्टि में आएगी, जिसमें लिखा गया है सट्टेबाजी और जुआ। अच्छा, अगर सट्टेबाजी और जुए के अंदर आएगी तो इस पर कर लगाने का अधिकार किसको हो जाएगा? राज्य को हो जाएगा। हुआ ये कि इसी में राज्य सूची की जो स्टेट लिस्ट है उसकी 62वीं प्रविष्टि में लिखा गया है कि इस सट्टेबाजी और जुए पर कर लगाने का अधिकार भी किसको है? राज्यों को है। 34वीं में लिख दिया कि सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची का विषय होगा, तो इस पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और इस पर कर लगाने का अधिकार 62वीं सूची के अनुसार 62वीं लिस्ट में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी राज्यों को आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही यह मान लिया कि इसमें लॉटरी आएगी, वैसे ही ये तय हो गया कि इसके हिसाब से राज्य सरकार ही उस पर क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी।
तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से केरल हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको पलट दिया कि जो लॉटरी है अंतर राज्यों के बीच में होने वाली, उस पर केंद्र को अधिकार है कर लगाने का। उसने चेंज करके क्या कर दिया, राज्य जो है वो आपस में कर लगा सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के अच्छी स्टोरी हो गई। पैसा ठीक ठाक तरीके से राज्य सरकारें ले सकती हैं इससे। ठीक है, अब सट्टेबाजी या जुआ क्या होता है, ध्यान देना। वित्त अधिनियम 1994 में डेफिनेशन दी गई है जुआ और सट्टेबाजी की। ठीक है, लॉटरी की नहीं है, जुए और सट्टेबाजी की है। लॉटरी इसी में शामिल हो गया है, तो अब ऑब्वियसली लॉटरी की डेफिनेशन भी वही हुई। वित्त अधिनियम 1994 1994। ठीक है, इसमें किया क्या गया है, देखो वित्त अधिनियम कहता है सट्टेबाजी या जुआ वह खेल है जिसके अंतर्गत जो पैसा है वो आदमी लगाता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी खेल में, कहीं पर भी, और वित्तीय जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, परंतु अचानक या संभावित तरीके से जो पैसा है वो बहुत बड़े अमाउंट में उसको फायदा भी पहुंचाएगा। एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो, दूसरा लाभ कमाने की जो वो है आकस्मिक लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से। ऐसी सारी चीज़ें जुए और सट्टेबाजी में शामिल होंगी। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें तुमने थोड़ा पैसा लगाया, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है डूबने का, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़े अमाउंट पे होता है, उन सारी चीज़ों को जुआ या सट्टेबाजी कहेंगे। लॉटरी इन्हीं में से एक हुआ, फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रख दिया है लॉटरी को भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ऐसा है, जो लॉटरी है उस पर अगर राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है तो राज्य आपस में निपटाना है। केंद्र के पास वही लॉटरी आएंगी जो राज्य है केंद्र सरकार जारी करती है। कभी अगर सरकार ने जारी कर दी कोई लॉटरी तो वो शामिल होगी। ठीक है, कुल मिला के वित्त अधिनियम 1994 इसके ऊपर एक्ट बनाता है, कानून बनाता है सेंटर की तरफ से, ध्यान देना।